नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। काशी मथुरा की लिस्ट में संभल का भी नाम जुड़ गया है, क्योंकि संभल में मस्जिद से जुड़ा एक विवाद अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं संभल के शाही जामा मस्जिद की, जिसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल यही है, संभल में बड़ी तादाद में सुरक्षा बल क्यों उतारे गए हैं? दरअसल आज जुम्मे की नमाज थी, लिहाजा संभल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मस्जिद पर उठे विवाद को देखते हुए संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बलों ने फ्लैग मार्च किया। संभल में आज तनाव के बीच जुमे की नमाज संपन्न हुई। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर उठे विवाद के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर था और मस्जिद के आसपास के इलाकों में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। दरअसल मंगलवार को संभल के शाही जामा मस्जिद के पूर्व में हरिहर मंदिर का दावा करते हुए हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद वहां तनाव उत्पन्न हो गया था। लिहाजा आज मस्जिद में अदा की जाने वाली जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सतर्क था। संभल में संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला। मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में RRF और PSC के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस वक्त जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर हैं, लगातार पैदल मार्च यहाँ पर किया जा रहा है। जो RRF के जवान हैं वो लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पूरा ये पैदल मार्च जो यहाँ पर जो किया जा रहा है। RRF के यहाँ पर जवान हैं और लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखने के लिए ये पूरे जवान जो है इस वक्त जो सड़कों पर हैं। सोशल मीडिया के जरिए शहर के माहौल को नहीं खराब किया जा सके, इसके लिए प्रशासन ने एहतियातन कुछ लोगों को चिन्हित करके उनको नजरबंद किया। पूरी पुलिस फोर्स के द्वारा और उसके अतिरिक्त हमारी PSC के द्वारा, RRF के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है, 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाइयां हैं BNSS के तहत करेंगे। शाही जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जुमे के दौरान वहां जुटने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंगलवार के सर्वे के बाद शुक्रवार को संभल की जामा मस्जिद में शांतिपूर्ण जुम्मे की नमाज अदा की गई। इसको देखते हुए प्रशासन भी धरातल पर मुस्तैद था। तकरीबन 1500 के आसपास जो पुलिस के कर्मी हैं धरातल पर लगाए गए। जगह जगह देखा गया कि बैरिकेडिंग की गई और BNS की धारा 163 भी लगाई गई, ताकि जो 5 से ऊपर लोग हैं वो इकट्ठे ना हो सकें। साथ ही सोशल मीडिया और ड्रोन के जरिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और धरातल पर नजर रखी गई, ताकि जो शहर का अमन और शांति वाला माहौल है वो खराब ना हो। शाही जामा मस्जिद पर उठे विवाद से उपजे तनाव के बाद आज जुमे के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए थे। एक समय यहाँ इतनी भीड़ बढ़ गई कि लोगों को नमाज पढ़ने के लिए शहर की दूसरी मस्जिदों का रुख करने का अनुरोध करना पड़ा। पीस कमेटी से भी बातचीत की गई। हजारों ही लोगों का जो हुजूम है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जुम्मे की नमाज के लिए यहाँ मस्जिद में इकट्ठा हुआ था। लोग इतने इकट्ठे हो गए थे कि बाद में लोगों को कहा गया कि आप और जो शहर की छोटी छोटी मस्जिदें हैं वहां जाकर जुम्मे की नमाज अदा करें। कड़ी सुरक्षा के दौरान संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क भी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे और कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। मैं ये कहता हूँ इस प्रदेश और देश को हम कानून और संविधान के जरिए चलाना चाहते हैं और इस देश के हम मालिक हैं, हम गुलाम नहीं हैं। इस देश के अंदर हम जो रुके हैं सन 1947 बंटवारे के बाद में अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से रुके हैं।
पुलिस और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता से संभल में जुमे का नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, लेकिन मंगलवार को मस्जिद पर हुए सर्वे के बाद यहां का माहौल अब तक सामान्य नहीं हो सका है। ऐसे में पुलिस सुरक्षा को लेकर किसी तरह का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। संभल से अनमोल बाली के साथ अभिनव माथुर, गुड न्यूज टुडे। संभल की जामा मस्जिद को लेकर दावा ये किया गया है कि ये एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। हिंदू पक्ष ने न केवल इसका दावा किया है बल्कि अपने दावे के संबंध में कोर्ट में एक वाद भी दायर किया है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर क्या है विवाद? संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर यहां पर शाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत की राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित संभल का शाही जामा मस्जिद इन दिनों विवादों के केंद्र में है। दरअसल इस मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ये मस्जिद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इस दावे पर मुहर लगाने के लिए हिंदू पक्ष के वकील ने संभल की कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दाखिल की। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कई याचिकाकर्ताओं की तरफ से संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की आदित्य सिंह अदालत में दाखिल याचिका में दावा किया, जहां पर यह मस्जिद बनी है वहां कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। विष्णु शंकर जैन वही वकील हैं जो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी वकील हैं। ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में दावा किया गया कि उनके पास इस दावे का सबूत है, जिसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को ही मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। उसके बाद से ही माहौल गर्मा गया। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लोग अलग अलग सबूतों के आधार पर मस्जिद पर अपना दावा कर रहे हैं। संभल के मोहल्ला ठेर के निवासी 77 वर्षीय बुजुर्ग विष्णु शरण रस्तोगी का दावा है कि ये हरिहर मंदिर ही था। उनके मुताबिक 1975 तक यहाँ पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ था। वो मंदिर के अंदर की रूपरेखा भी बताने का दावा करते हैं। सन 1975 तक यहाँ पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा देखा है। मैं 1959 में इस मंदिर के अंदर गया हूँ और मैंने बीच के जो मेहराब है उसमें जंजीर में घंटा लटका हुआ देखा है। मैंने यहाँ पर एक प्रवेश द्वार के दाएं हाथ को मैंने वहाँ पर एक कुआं देखा है। वही जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा कराने वाले इमाम 90 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद खालिद वसी का दावा है कि ये मस्जिद मुगल काल से यहाँ पर मौजूद है और उनके इमाम होने से पहले उनके पूर्वज भी इसी मस्जिद के इमाम रहे हैं। उनका दावा है कि मुगल सरकार की तरफ से उसके लिए उनके पूर्वजों को तनख्वाह भी दिया जाता था, जिसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। हमारे परदादा हशमत दादा जहाँ तक थे सब नाम में नहीं याद है, और सब इमाम थे और उनके पीछे ने दिए उन्होंने मुगल सल्तनत ने तनख्वाहें। इस मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावे के बाद मंगलवार को कोर्ट ने मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया, जिसके बाद संभल का माहौल गर्मा गया। हिंदू पक्ष के दावों को जामा मस्जिद के वकील ने बेबुनियाद बताया है। जामा मस्जिद पक्ष के वकील का दावा है कि मुगल शासक बाबर ने इसे साल 1526 में बनवाया था और ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, बल्कि तकी मीर बेग ने उसको बनवाया था। ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से जो किया गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और एक एडिक्शन पावर है, सत्ता की हनक में किया गया है, माहौल को खराब करने के लिए किया गया है। और इसमें भारतीय उपासना अधिनियम 1991 का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद एएसआई ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था, एएसआई एक्ट 1904 के तहत, और सीरियल नंबर 250 पे मॉन्यूमेंट फॉल करता है। काशी और मथुरा के बाद संभल का मामला सामने आ गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों का फैसला कोर्ट की चौखट पर होगा। संभल से अनमोल बाली के साथ अभिनव माथुर, गुड न्यूज टुडे।
हिंदू संगठन शाही जामा मस्जिद के मंदिर होने का दावा करते रहे हैं और शिवरात्रि के दौरान यहां बने कुएं के पास पूजा के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये पहली बार है कि मस्जिद को लेकर हाल के दशकों में अदालत में कोई वाद दायर हुआ है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या इससे पहले भी इस मस्जिद पर विवाद होता रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे संभल से हमारे संवाददाता अनमोल बाली। इससे पहले भी संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद होते रहे हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष का ये दावा रहता है कि ये मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ मस्जिद का ये दावा है कि ये बाबर ने जो इस मस्जिद को 1529 में बनवाया था। इस मामले में ये भी देखा गया कि पहले भी शिवरात्रि के दौरान यहाँ पर पूजा करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद माहौल शहर में थोड़े संवेदनशील हो गए थे। पर यह पहली बार है कि इस मामले को लेकर जो लोग हैं, याचिकाकर्ता हैं, वो कोर्ट की तरफ गए हैं, सिविल सूट दाखिल किया है, जिसके बाद सर्वे के आदेश दिए गए हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कई याचिकाओं की तरफ से संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मंगलवार को एक वाद दाखिल किया। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि संभल की जामा मस्जिद से जुड़ा विवाद कोर्ट में कैसे पहुंचा। विष्णु शंकर जैन की याचिका के बाद कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन को मस्जिद का सर्वे करने का निर्देश दिया है। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि दोनों पक्षों के वकील इस मामले पर क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने ज्ञानव्यापी के मैटर में याचिका लगाई थी कि जो वजू टैंक का एरिया है वहां पे सर्वेक्षण किया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वजू टैंक के एरिया को सील किया है 11 नवंबर 2022 के आदेश से, उसको पार्टली मॉडिफाई किया जाए कि वहां पे एएसआई और पक्षकार अंदर जाके वहां पे नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पे नोटिस जारी किया इस एप्लीकेशन पे, और अगली सुनवाई इसकी 17 दिसंबर को होनी है। सन 1926 में बाबर द्वारा बनाई गई थी, मुगल शासक बाबर द्वारा बनाई गई थी, और वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, बल्कि वो खुद उसकी जगह थी वहां पर ताकि मीर बेग ने उसको बनवाया था। इस तरह का कोई नहीं, ये सब अफवाह है, सिर्फ अफवाह है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह के दावे जो हैं वो डाले जा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और हम इसको साबित करेंगे, हमारे पास सारे सबूत हैं। कोर्ट के आदेश पर बुधवार को जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची थी एडवोकेट कमीशन की टीम। हालांकि इस दौरान थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण जरूर हुआ, लेकिन आखिर में शांतिपूर्ण तरीके से सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया। हमारा आज का पांचवा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के दौरान क्या हुआ था। सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर की 1.25 घंटे तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई। संभल में शाही जामा मस्जिद का विवाद मंगलवार को कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। दरअसल संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू पक्ष ने एक याचिका दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि संभल में जहां अभी जामा मस्जिद है वहां पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबर ने 1529 में मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाया था। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 किताब और 1 रिपोर्ट को आधार बनाया है। इनमें बाबरनामा, आईने अकबरी किताब और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक 150 साल पुरानी रिपोर्ट शामिल है। मामला कोर्ट में पहुंचा तो संभल की सिविल कोर्ट ने 1 हफ्ते में कोर्ट कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट मांगी। सर्वे का आदेश मिलते ही मंगलवार शाम को एडवोकेट कमीशन की टीम मस्जिद का सर्वे करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जामा मस्जिद पहुंची। एडवोकेट कमीशन के साथ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील भी मौजूद रहे और सर्वे में 1.25 घंटे तक फोटोग्राफी की गई। संभल की शाही जामा मस्जिद को बाबर के द्वारा विध्वंस करने का प्रयास किया गया, ये दावा आज संभल की चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट की अदालत में पेश किया गया है। और ये दावा पेश किया गया है संभल के अलेवी धाम के महंत ऋषिराज गिरी की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट से आए हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने ये पूरा दावा पेश किया है। लेकिन उसके बाद जब ये यहाँ पर ये टीम पहुंची है, उसके बाद ये याचिकाकर्ता हैं जो कि इस वक्त जो है बाहर खड़े हुए हैं। पूरी टीम अंदर जा चुकी है और उनके साथ तमाम डीएम, एसपी और जो तमाम पुलिस वाले हैं, जो तमाम पुलिस अधिकारी है वो अंदर है। इसी के साथ जो वीडियो वाली जो टीम है वो भी अंदर भेजी गई है, लेकिन फिलहाल याचिकाकर्ता को बाहर रोक दिया गया है, उनको अंदर नहीं मिलाएगा। इसके साथ दूसरी तरफ ड्रोन से भी इस पूरे मामले की निगरानी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये संवेदनशील मामला है उसमें कोई भी कोताही पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से नहीं बरतना चाहता है।
सर्वे के पहले दिन एडवोकेट कमीशन ने लगभग पौने 2 घंटे तक मस्जिद के अंदर रहकर ही सर्वे किया और रात 8 बजे टीम मस्जिद के बाहर निकली। सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं उस कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध। हम केवल जो डीएम और कमिश्नर उनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने तो हमने उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेगा। टीम अंदर सर्वे कर रही थी तो वहीं सर्वे के दौरान सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के बाहर मौजूद थे और नारे लगा रहे थे, जिसके बाद सीओ मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत किया। इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकील सर्वे खत्म होने के बाद बाहर आए तो दावा किया कि सर्वे में मस्जिद होने का कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने सर्वे किया है पूरी जामा मस्जिद का, पूरी शाही जामा मस्जिद संभल का उन्होंने सर्वे किया है और हमने उसमें उनका सहयोग किया है। हम भी साथ थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं थे, हम प्रतिवादी हैं। अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में यहाँ एडवोकेट कमिश्नर की टीम दोबारा मस्जिद जा सकती है। कोर्ट ने 29 नवंबर तक सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि हिंदू मंदिर तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। देखिए, संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है, क्योंकि ये एक ASI प्रोटेक्टेड एरिया है और ASI प्रोटेक्टेड एरिया में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। वहाँ पे अभी भी ऐसे बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर के हैं, हरिहर मंदिर के हैं। उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा के बाद अब संभल की शाही जामा मस्जिद भी कोर्ट के दावों की कानूनी दावपेच में उलझ गई है। संभल से अनमोल बाली के साथ अभिनव माथुर, गुड न्यूज टुडे। संभल की मस्जिद पर खड़े हुए विवाद पर दोनों तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव ने मस्जिद पर दावे पर नाराजगी जताई है, जबकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। हमारा आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि मस्जिद विवाद पर क्या है धर्म गुरुओं का रुख। तो आइए आपको सुनाते हैं इस पर क्या कह रहे हैं दोनों पक्ष। हमने ये न्यूज़ों में पढ़ा है और प्रशासन को सर्वे कराना चाहिए। सर्वे में अगर हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए जल्दी, हम भी पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है, क्या है वो? अब देखने के बाद ही बताएंगे, वो तो प्रशासन निर्णय करेगा। निश्चित रूप से अकबर और बाबर के समय पर हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, इसलिए हम लोगों को हर हाल में अब वो वापस लेना है। इस सिलसिले में हमारे मुल्क में 1991 का कानून है कि जो इबादतगाह 1947 के बाद जिस हैसियत में थी उसकी हैसियत को मुतबर माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए इस कानून की अहमियत पर रोशनी डाली थी और ये कहा था कि ये बहुत ज़रूरी कानून है, इस पर अमल होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब कानून मौजूद है तो अदालतें उस कानून से परे हटकर क्यों सर्वे का हुक्म दे रही हैं, जबकि कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह गाइडलाइन मौजूद है। और फिर संभल मामले पर उठे विवाद की वजह से यूपी की सियासत भी तेज हो गई है। ऐसे में हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि संभल मस्जिद विवाद पर यूपी की सियासत में क्यों आया उबाल। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या है इस मामले पर सियासी सुर। कोर्ट का मामला है, उन्होंने आदेश दिया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरा यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। चाहे जिला की अदालत हो, चाहे प्रदेश की अदालत हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हम लोग अदालत में कोई मामले होते हैं तो उस पर कोई टिप्पणी करे ये नहीं है, लेकिन जब फैसला आता है
तो निश्चित तौर से उस पर जैसे श्री राम जन्मभूमि के बारे में फैसला आया था और जो काशी में ज्ञान व्यापी के सर्वे को लेकर के फैसला आया था, उसका स्वागत करते हैं। अब संभल में भी जामा मस्जिद जो अगर मंदिर होने के प्रमाण है और बाबरनामा में उसका उल्लेख था, उस पर जो सर्वे का आदेश गया था, उसका भी हम स्वागत करते हैं। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।